तो क्वेश्चन आवर में आपने ये रिपोर्ट देखी। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थितियों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो हेली सेवाएं हैं उनके जरिए जो आवागमन है उसको बेहद सुचारू बनाया जा सकता है, और इससे जो ठीक और बढ़िया चीज़ है उत्तराखंड के लिए, अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो कुछ नहीं हो सकती। लेकिन विपक्ष के अपने सवाल हैं, कई तरीके के सवाल हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का ये कहना है कि भाजपा की सरकार जब से प्रदेश में आई है तो हेली सेवाओं का विस्तार हुआ है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं सबका स्वागत कर लेता हूँ और चर्चा करेंगे आज इसी बात को लेकर कि जो सत्ता पक्ष कह रहा है और जो विपक्ष के सवाल हैं उस पर क्या कुछ कहना है। हमारे साथ भाजपा से सत्यवीर सिंह चौहान है, भाजपा के प्रवक्ता। चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष सैनी जी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ टीकम राठौर जी हैं, प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल के, बहुत स्वागत। और हमारे साथ डॉक्टर अनिल चंदोला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चंदोला जी, आपका बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं सत्यवीर चौहान जी आपसे कर लेता हूं। जो एक हेली सेवा आज और शुरू कर दी गई प्रदेश में और 10 जगहों से अब ये कनेक्टिविटी है और 18 जगहों पर इस कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आप लोगों ने सोचा है, किस तरीके से उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों में आपकी सरकार का जो काम है वो फायदा दे रहा है आम जनता के लिए? देखिए केंथुरा जी, किसी भी राज्य के लिए उसके संसाधन और उसके संपर्क संसाधन कितने हो सकते हैं और कितने विस्तार कर सकता है, आम लोगों को कितना जोड़ सकता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। उत्तराखंड राज्य गठन होने के बाद ये बहुत आवश्यक हो गया था कि प्रदेश को एक ऐसा नेतृत्व चाहिए था जो सभी को साथ लेके, जो निवेश के लिए और जो राज्य की समृद्धि के लिए, सशक्तिकरण के लिए और राज्य के तमाम विषयों को जो समय समय पर सरकारों के सामने आते हैं उनको प्रमुखता से ले। मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है कि 27 अप्रैल 2017 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी उड़ान योजना की। उसमें उन्होंने कहा था कि उड़े देश का आम नागरिक, ये उसकी थीम दी थी और उसी थीम पे उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। देश में तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कनेक्ट भी नहीं थे, वहाँ पर भी आज हवाई से है। उत्तराखंड में आप आज जो हम विषय चर्चा कर रहे हैं कि भाई सेंस धारा से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से उद्घाटन किया है और ये अल्मोड़ा में इसका विस्तार किया गया है, उससे पहले जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ के लिए किया गया था, पंतनगर से पिथौरागढ़ के लिए। हमारी सरकार आप देख लीजिए कि प्रत्येक दिन वो कार्य कर रही है जो धरातल पर है। हम अभी चर्चा कर रहे हैं, कोई ये तो है नहीं कि आज शिलान्यास होगा फिर उसके बाद उसका आने वाले समय पे ही होगा। हम जो भी कार्य करते धरातल पर करते हैं और आज मुझे प्रसन्नता है कि अब अल्मोड़ा का जो व्यक्ति है या अल्मोड़ा जो हमारे जो जॉली ग्रांट पे जो अन्य प्रदेशों से या देश से जो भी कोई आता है और वो अल्मोड़ा की वादियों में जाना चाहता है, अल्मोड़ा की नैसर्गिक सुंदरता, हिमालय की वो सुंदर सुंदर छवियाँ जो देखना चाहता है, वो बहुत उनके लिए बहुत ही सरल हो गया ये अब यात्रा करना। इससे लाभ क्या होगा केंथुरा जी? राज्य को तो आर्थिक लाभ तो होगा ही होगा, इसके साथ जो रोजगार सृजन होगा, चाहे अल्मोड़ा में जो काम कर रहा होगा, चाहे यहाँ जॉली ग्रांट में काम कर रहा होगा, और ये जो छोटे छोटे व्यापारी है, छोटे छोटे जो लोग हैं उससे जुड़े हुए, उनको लाभ होगा। इससे क्या होगा कि उत्तराखंड का आम नागरिक अपने ही प्रदेश में रह के वो रोजगार से जुड़ पाएगा। हमने कनेक्टिविटी के लिए जितना इसे वैसे किसी भी राज्य के लिए केंद्र सरकार का अगर साथ मिलता है तो वो उसके लिए बारे न्यारे हो जाते हैं। इस समय हमें केंद्र सरकार से मतलब पिछले 7 वर्षों में जितनी हमको आवश्यकता है उससे भी बढ़ चढ़ के हमको दिया है। आज आप रोड के क्षेत्र में देख लीजिए, हम नीति माणा तक पहुंच चुके हैं। हमारे 1962 में जो 2 गांव वहां से इनर लाइन से हटा दिए गए थे, उनको दोबारा से वहां पर उनको ले जाया जा रहा है और वहां पर पूरी जो व्यवस्थाएं हैं, जो आपकी जो हमारे 51 गांव जो केंद्र सरकार की वाइब्रेंट योजना है उसमें शामिल किए गए हैं, उसके लिए भी हमें एक बजट का प्रावधान हो चुका है। आज उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों, बॉर्डर क्षेत्र में तो लगभग रोड पहुंच चुकी है। हम रेलवे के लिए आज जो जिस प्रकार से विस्तारीकरण हुआ है, उत्तराखंड में जितनी भी रेलवे लाइन कनेक्टेड है, चाहे किसी प्रदेश से जब वो एंट्री करता है उत्तराखंड के अंदर, वो सारी की सारी इलेक्ट्रीफाई हो चुकी है। हमारे रोडों का जाल मैंने आपको बताया पूरे प्रदेश में इस समय बिछ चुका है। जो कुछ गांव थे उसके लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ वार्तालाप करके कि जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत आपकी जो नॉर्म्स है उसमें शिथिलता लाई है, उसमें शिथिलता लाने के लिए उन्होंने कहा भी है। और उत्तराखंड में आप ये देखिए कि रेलवे के क्षेत्र में इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन। मुझे लगता है इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कितना बड़ा रोजगार सृजन होगा। उत्तराखंड देखिए 3 राज्य हैं, आप 4 राज्य हैं, 4 राज्यों का आप डेटा उठा लीजिए कि कुछ ही महीनों का अंतर है चुनावों का।
हिमाचल का, उत्तराखंड का, तेलंगाना का और कर्नाटक का। आप स्थिति देख लीजिए, आर्थिक रूप से हम आज संपन्न हो चुके हैं, हमारा राजस्व घाटा घटा है, मतलब हमारा राजस्व बढ़ा है, हमारे हम अपने संसाधनों पर खड़े हुए हैं। हिमाचल को देख लीजिए कि दिवालेपन के कागार पर है, कि मुख्यमंत्री को आना पड़ा कि मैं यहाँ पर ना मंत्रियों को तनख्वाह दे सकता, ना विधायकों को तनख्वाह दे सकता, ना कर्मचारियों को तनख्वाह दे सकता, रोजगार सृजन की बात तो दूर की बात, दूर की बात है। और एक उत्तराखंड है कि सतत विकास में नंबर 1 पर आता है। आप कांग्रेस किसानों की बात करती है, किसानों के लिए हमने जितने मंडियों को ई मंडी के माध्यम से जितना उनको जोड़ा है। अच्छा ठीक है। आप कर्नाटक में आप देखिए 1200 किसान आधिकारिक सिद्धारमैया की जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, कि 1200 किसानों ने आत्महत्या की है। ठीक है। अच्छा और सामने आके किसानों की बात करते हैं, मतलब जिस राज्य में शासित है वहां पर किसानों की क्या दुर्दशा है। ठीक है ठीक है। तेलंगाना, मैं खत्म कर देता हूँ, तेलंगाना वहां पर इस समय तक जब से सरकार बनी है 1 लाख करोड़ का उनके ऊपर कर्जा हो चुका है। और एक हमारी सरकार है उत्तराखंड में, आप देखिए कि आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व, पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में हमने विकास किया है। आज उत्तराखंड के गौरव को जो हमने बढ़ाया है, उससे प्रसन्नता होती है कि हमारे आंदोलनकारियों ने जो स्वप्न देखा था वो स्वप्न साकार होता हुआ दिख रहा है। और यही कारण है कि जो राजनीतिक परिदृश्य उत्तराखंड का था, जो राजनीतिक संस्कृति थी, उसको उत्तराखंड की जनता ने पूर्ण रूप से बदलने का इस प्रकार से बीड़ा उठाया। ठीक है, मैं आशीष सैनी जी के पास वो आज पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है कि हर तरफ भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के कामों से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष सैनी जी हमारे साथ हैं। आशीष जी, भाजपा का यह कहना है कि जिस तरीके से हेली सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है उससे उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों में बहुत कारगर साबित हो रही है और लगातार ये प्रयास है कि और जगह से भी हेली सेवाओं की शुरुआत कर दी जाए। विपक्ष किस तरीके से देखता है, क्योंकि आपके कुछ और नेताओं ने भी कुछ सवाल उठाए, आपका इस पर क्या कुछ कहना है? कितना फायदा प्रदेश के लिए हेली सेवाओं का? देखिए, सबसे पहले तो मैं, आपने जो कहा है कि भाजपा ने कहा है, मैं जी ठीक है, आशीष जी की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से उनके साथ कनेक्ट होऊंगा। तो हेली सेवाओं की शुरुआत पर जिस तरीके से सत्ता में बैठी भाजपा ने कहा है कि इससे प्रदेश की जो आर्थिकी है, प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटक आएंगे, स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगी कि किस तरीके से यहाँ पर हेली सेवाओं का विस्तार किया जा सके। एक बार फिर से मैं आशीष सैनी जी पर जा रहा हूँ। आशीष जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल अच्छी मिल रही है। ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं कहा हेली सेवा के बारे में। हमारे जो सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने हेली सेवा से अलग हटके तमाम जो चीजें कही, उनका कोई कहीं का सिर कोई का पैर जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन मैं हेली सेवा पर ही बात करना चाहूंगा। हाँ। क्योंकि उत्तराखंड राज्य में आज हेली सेवा शुरू हुई है जी। सबसे पहले तो यदि पुष्कर सिंह धामी सरकार ने हेली सेवा को शुरू किया है तो हम इसका स्वागत करते हैं। ये एक बहुत बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा क्रांतिकारी कदम है उत्तराखंड के लिए। निश्चित रूप से उत्तराखंड के अंदर एक नया मतलब एक मार्ग खुला है, जिससे पर्यटकों को और विशेष रूप से बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को और किसी भी ऐसे व्यक्ति को एक अच्छा अवसर मिलेगा कि वो अपनी यात्रा को सुगम कर सके। उत्तराखंड के बहुत दुर्गम इलाके हैं, बहुत कठिनाई होती है जाने में। यदि हेली सेवा शुरू होती है, मैं तो कहूंगा कि हर शहर से शुरू हो और उनकी आपस में भी कनेक्टिविटी का अगर देहरादून के माध्यम से ही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज सबसे बड़ी क्या है, जो हमारे सवाल है, दरअसल ये लोग बीजेपी के लोग नकल तो करते हैं, लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि आगे करना क्या है। नकल के बाद की स्थिति में ये घबराते हैं। नकल इन्होंने की कि हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की, क्योंकि हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हमारी जो हरीश रावत सरकार है उस समय में ही शुरू कर दी गई थी और उस समय में बहुत अच्छे हम हर शहर से तो नहीं। हेलो जी जी जी, आप कंप्लीट कीजिए आशीष जी। हाँ, हर शहर से शुरू करने की योजना वर्तमान मुख्यमंत्री ने बनाई है। हम दिल खोल के इसका स्वागत करते हैं। दूसरी बात है, हमारी आपत्तियां केवल इस चीज को है, क्या ये सर्विसेज लगातार जारी रहेंगी? नंबर एक बात, क्या इसमें जो उत्तराखंड का मौसम है और जो परिस्थितियां हैं उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा गया है या नहीं रखा गया? और तीसरी, जो हमारे माननीय विधायक मनोज तिवारी जी ने कहा कि क्या ये उत्तराखंड के नागरिकों की जेब के अनुकूल है, और अगर यदि अनुकूल नहीं है तो क्या इसको सब्सिडाइज किया जा सकता है? उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो अपने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को बस यात्रा में भी सब्सिडाइज करता है। समाज कल्याण से
हम उनका खर्च उठाते हैं। तो हम किस, और दूसरी बात तीर्थ जो स्थल है हमारे, उनको जोड़ने का भी काम इससे अच्छा हो रहा है। पर्यटकों का आने जाने की सुविधाएं बढ़ेंगी, ठीक है। तीर्थ यात्रियों की संख्याएं बढ़ेंगी। लेकिन जिस तरीके से हर बार जरा सी यात्रा शुरू होती है और प्रशासन और सरकार के हाथ पैर खुल जाते हैं और वो कहीं ना कहीं यात्रा भगवान भरोसे चलती है, तो क्या हेलीकॉप्टर सेवा की स्थिति की दुर्गति भी ऐसी ना कर दे। हमें दरअसल क्या है, ये जो योजनाएं हैं ये लंबे समय से बनती है और अधिकारियों का, पूरे प्रशासनिक तंत्र का इससे बड़ा योगदान होता है। लेकिन जब सरकार बोलती है कि इसका श्रेय लूटती है, तब हमें डर लगता है कि इसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो और नागरिकों की सुरक्षा को महत्व दिया जाए, जेब ना काटी जाए। जिस प्रकार से केदारनाथ और बद्रीनाथ की रैली, जो हमारी हेलीकॉप्टर यात्राएं हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपने यात्रा की बुकिंग की, मौसम के अनुसार वो कैंसिल हो गई, कोई समस्या आई, लेकिन उनको वहां से वापस लाने में कठिनाई होती है। बहुत मुंह दाम उनसे मांगे जाते हैं, बड़ी दिक्कतें आती हैं। ये समस्याओं के समाधान भी इसी सरकार को सोचना होंगे। योजना शुरू करें, लेकिन योजना पर जो सवाल हम लोग खड़े करते हैं उस पर बात करें। ठीक है आशीष क्या है, ये पहुंच जाएंगे हिमाचल प्रदेश, ये पहुंच जाएंगे तेलंगाना, ये पहुंच जाएंगे कर्नाटक, ये पहुंच जाएंगे पाकिस्तान, ये पहुंच जाएंगे यूक्रेन, लेकिन कोई बात ढंग की करेंगे नहीं। इसलिए इस सरकार की मंशा पर और उनके प्रवक्ताओं की नीयत पर सवाल है कि इनकी नीयत कहीं इस योजना के अंदर कोई भ्रष्टाचार तो नहीं ढूंढ रही है। ठीक है, मैं कोई माफियावाद तो लेके नहीं आ रहे। जो आपने इसलिए हमारे सवाल जो है वो जायज है। हाँ। अगर इनके पास जवाब हो तो दे दे, नहीं होगा तो जिस दिन हमारी सरकार होगी हम इस काम को और बेहतरीन ढंग से करेंगे। नहीं, विपक्ष के नाते आपके सवाल जायज है, मैं भी इस बात को मानता हूं। मैं सत्यवीर जी पर जाऊंगा, लेकिन अभी पहले यूकेडी का इस पर एक शुरुआती कमेंट ले लेता हूं। टीकम राठौर जी, जो दोनों सत्ता में यहाँ पर पार्टियां रही हैं उनकी बात हमने सुन ली है। यहाँ पर जो हेली सेवाओं का विस्तार हो रहा है उसे किस तरीके से आप देख रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण है, या फिर आप लोगों के भी कुछ सवाल है? देखिए केंतुरा जी, ये हेली सेवा बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। ये उत्तराखंड के लिए एक मील का पत्थर है, जहाँ पर आप देखते हैं कि जो ये हेली सेवा है ये करीबन पूरे 9 जिलों में, ये 9 जिलों में होनी चाहिए। और जहाँ जहाँ भी ये पौराणिक मंदिर है, हमारे रमणीक स्थान है, ऐसे कई जगह है जिसको पर्यटन भी देखना चाहते हैं और वो उस गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। ना वहाँ कोई ऐसी सड़कें हैं, ना कोई यहाँ वहाँ कोई पैदल के भी कई खास मार्ग हैं। तो इस दृष्टि से भी बहुत अच्छी ये जो पहल है इसको हम कहेंगे। यूकेडी भी इसका स्वागत करती है। और जिस प्रकार से हमारे पहाड़ों की जो सौंदर्यता है, वहाँ के जो झरने हैं, ये बहुत जगहों पर जहां पर्यटक पहुंच ही नहीं पाता है, ये ऐसी जगहों पर ये बड़े आसानी से पहुंच पाएंगे। और जो समय है, समय की भी इसमें बहुत कमी के कारण वो बहुत ही जल्दी वहां पहुंच सकता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें प्रदेश की जो भाजपा सरकार है, इसके संचालन के लिए मुख्यतः बड़ी कड़ाई से इसमें पालन करें और इसको, ये सेवाएं राज्य के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। जिसमें कि हम देखते हैं स्वास्थ्य लेकर या कोई अन्य व्यवस्थाओं को लेकर, स्वास्थ्य की जो एम्बुलेंस जो इनकी सेवाएं अब ये कह रहे हैं शायद चलाएंगे उसको, वो इसके लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगी। जब तक हमारा राज्य अच्छी दिशाओं पे नहीं पहुंच जाता है, जो हमारे आवागमन के जो रास्ते हैं उसकी तरफ अच्छी तरीके से नहीं ये डेवलप कर पाते हैं, चाहे सरकारें किसी की भी रही, अब दोष मढ़ने से इसमें कोई औचित्य नहीं मैं समझता। तो ये एम्बुलेंस की दृष्टि से जो आदमी का जो रख रखाव है, जीवन के यापन का, जीवन की जिंदगी के स्वास्थ्य का, ये सभी इसमें हम लोग बड़े आसानी से बड़े अस्पताल तक पहुंचा सकते हैं। ये एम्बुलेंस सेवा भी इसमें हो सकती है। और यूकेडी तो पहले ही इसमें अपनी जो हमारी जो केंद्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी देहरादून में, जिला पंचायत में, उसमें हमने पहले ही इस प्रस्ताव में इस नीति को भी जोड़ा था। और एम्बुलेंस सेवाओं के साथ साथ हमने जो कई राज्य में जो डेस्टिनेशन भी बनने हैं, जहां तक अभी सरकारें काम नहीं कर रही है, ये यूकेडी की नीतियों में भी निश्चित रूप से ये सब चीजें हैं। ठीक है, डॉक्टर अनिल चंदोला जी से महत्वपूर्ण एक कमेंट ले लेता हूँ। चंदोला जी, जिस तरीके से हेली सेवाओं का विस्तार हो रहा है, क्या ये काफ़ी है प्रदेश में अभी जो सरकारें कर रही हैं? कितनी आवश्यकता इसके आने वाले वक्त में है? और जो जितना अभी तक विस्तार कर पाई हैं यहाँ पर सरकारें, इससे कितना फ़ायदा प्रदेश को होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए रवि जी, जब भी कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो उसका फ़ायदा मिलता है, वो हर तरीके से मिलता है। आपका जो संसाधन है वो बढ़ते हैं,
आपकी जो उद्योग धंधे हैं उनको फलने फूलने का मौका मिलता है, आपके पर्यटन को उसका फायदा होता है। आपकी जो जिस तरह की हमारी भौगोलिक परिस्थिति है, हमारे यहाँ आप देखो कि जब बरसात का समय होता है तो 2-3 महीने ऐसे होते हैं कि सड़कें बंद हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी की समस्या रहती है। तो अगर आपके पास कनेक्टिविटी का कोई एक अच्छा साधन है तो वो बहुत अच्छा है, उसका फायदा होगा। इससे मैं कुछ और फैक्ट भी इसमें आपको बताऊं जी। कि 2004 में जब पहली बार यहाँ से सीधी सेवा की शुरुआत हुई थी, हाँ। तो उसके बाद 3 शहरों के लिए हमारे यहाँ से सेवाएं चलती थी। अभी वो सेवाएं 13 शहरों के लिए चल रही हैं। हमारे यहाँ पर 21 हेलीपोर्ट्स हैं जिन पे काम चल रहा है, उसमें से कुछ के अभी टेंडर भी हुए हैं, अभी कुछ समय पहले हम देख रहे थे, कुछ जगह बन भी चुके हैं, कुछ जगह के लिए जैसे जो हमारा केदारनाथ वाला इलाका है वहाँ पे तो बहुत सारे हेलीपैड पहले से हैं, कुछ हेलीपोर्ट्स भी हमारे बन रहे हैं। तो इससे स्वाभाविक तौर पर उन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जैसा कि बाकी सब लोग भी इस बात से सहमत हैं कि जब नई सेवाएं शुरू होंगी तो उस क्षेत्र को उसका बहुत फायदा होगा। ये जो ऐसे भौगोलिक परिस्थितियां हमारी हैं, आपदा के समय हमें बहुत परेशानी होती है, या फिर वैसे भी जैसे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पहाड़ों पे हमारी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बेहतर हैं नहीं, और हम कई बार देखते हैं कि हेली एम्बुलेंस के लिए लोग परेशान होते हैं। हाँ। अगर हेली एम्बुलेंस की सेवा शुरू होती है या फिर ये लोकल कनेक्टिविटी की सेवा शुरू होती है तो उसका फायदा मिलेगा। बस इसमें ये है कि सरकार इसके लिए बहुत पारदर्शी और बहुत स्पष्ट नीति तैयार करे, क्योंकि पिछली बार आपको ध्यान होगा अभी जैसे कई शहरों के लिए सेवाएं शुरू की गई थी, अल्मोड़ा जैसे अभी विधायक मनोज तिवारी भी कह रहे थे, हमने उनका बयान सुना, उन्होंने भी ये बात कही कि पहले भी शुरू की गई थी लेकिन नियमित नहीं चल पाई। तो सेवा नियमित हो तभी उसका फायदा है। पता चला कि कोई किसी को अर्जेंट जाना है, वो इस भरोसे बैठा रहा कि कल मैं इससे जाऊंगा, कल यहाँ से हेलीकॉप्टर से जाऊंगा, देहरादून जाना है, लेकिन पता चला एंड टाइम पे वो ना चले तो फिर उसको परेशानी हो जाएगी। तो एक तो वो नियमित हो, दूसरा केदारनाथ में जैसा हम देखते हैं यात्रा सीजन जब पीक पे होता है तो वहां पे कालाबाजारी बहुत होती है, ठगी बहुत होती है लोगों के साथ हेली सेवा के नाम पे। तो उसके लिए एक स्पष्ट पॉलिसी हो, पारदर्शी नीति हो, सरकार की सख्ती से उसको लागू किया जाए ताकि कंपनियां मनमानी ना कर पाए। अगर ऐसा करने में सरकार सफल रहती है तो उसका फायदा मिलेगा। अभी आप देखो कि हमारे यहाँ से कई शहरों के लिए हमारी सीधी पहले कनेक्टिंग सेवाएं थी, अब सीधी सेवाएं शुरू हो गई, तो उसका फायदा हमको दिख रहा है। हमारे यहाँ पे जो ट्रैफिक है, जो फुटफॉल है एयरपोर्ट का, वो 130% बढ़ा है। तो उसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो इसीलिए हुई है क्योंकि हम इतने शहरों को कनेक्ट कर पाए। अगर हम और जैसे जिलों को हम कनेक्ट कर रहे हैं, या जैसे जो हमारे 21 हेलीपोर्ट्स जिन पे काम चल रहा है, जब वो भी पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे संख्या बढ़ेगी और इसका राज्य के रेवेन्यू को भी फायदा होगा, पर्यटन को भी फायदा होगा। देखिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से फायदा होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जहां पर अभी और ज़्यादा संख्या बढ़ेगी तो उसका निश्चित तौर पर फायदा होगा। चर्चा हम अपनी जारी रखेंगे और इसके बाद जो विपक्ष के सवाल थे उन पर भी जवाब लूंगा सत्यवीर जी से। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, क्वेश्चन आवर में चर्चा जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एचएनएन पर। क्वेश्चन आवर देख रहे हैं आप। बात की जा रही है कि हेली सेवाओं का जो विस्तार प्रदेश में हो रहा है उसको लेकर भाजपा सरकार का ये दावा है कि हमारी सरकार में लगातार हेली सेवाओं का विस्तार हुआ और इससे तमाम जो सुविधाएं हैं वो प्रदेश को मिल रही हैं और आगे भी इस पर काम किया जाएगा, और ये सच भी है। लेकिन विपक्ष के भी कुछ सवाल हैं। विपक्ष ने ये कहा है कि ठीक है, हेली सेवाओं का विस्तार आप लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या नियमित तौर पर ये सेवाएं चलती रहेंगी? क्या यात्रियों की सुरक्षा को आप और ज़्यादा सुदृढ़ करेंगे? इस तरीके के सवाल जो किए हैं सत्यवीर चौहान जी आपसे, आशीष सैनी जी ने, इस पर जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, हमने जो भी कार्य शुरुआत की है उसमें कभी किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न इसलिए नहीं हुआ है कि हमारी योजना में इतनी स्पष्टता होती है कि वो जब धरातल पर आती है तो आम जनमानस से जुड़ती है, और जब कोई योजना आम जनमानस से जुड़ती है तो उसका स्वरूप ये होता है कि वो प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और सशक्तिकरण के लिए और समृद्धि के लिए होता है। हमारी एक भी ऐसी योजना पिछले 7 वर्षों में, चाहे केंद्र सरकार ने संचालित की हो या उत्तराखंड सरकार ने संचालित की हो, वो कहीं भी आपको किसी प्रकार का उसमें विघ्न देखने को नहीं मिला। उससे उत्तराखंड राज्य को प्रगति ही मिली है। आज उत्तराखंड में कनेक्टिविटी की बात होती है और पहाड़ी राज्य है, अक्सर मैं बताता भी हूँ कि इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल भी है, 86% हमारा पहाड़ का क्षेत्र, 14% हमारा पठार का पड़ता है। तो अगर एयर कनेक्टिविटी की जो हमारे लगातार प्रयास है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि उड़े देश का आम नागरिक
ये तो एक स्वप्न ये है। दूसरा स्वप्न ये है कि हमारा जो हम बरसात के इस मौसम में जो हमें दिक्कतें आती, बहुत सी रोडें बंद हो जाती है, तो हेली सेवा के माध्यम से थोड़े समय में भी कोई बीमार व्यक्ति को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जिसका कि हमारा चारधाम की यात्रा में, पिछले साल की भी यात्रा और इस साल की भी यात्रा में हमने हेली सेवा का उपयोग किया है कि भाई किसी को अगर आकस्मिक किसी को स्वास्थ्य खराब हो गया तो उसको एक हॉस्पिटल ले जाना, उन सब चीज़ों बहुत लाभदायक सिद्ध हो रहा है। कनेक्टिविटी किसी भी जितने भी आपकी डेवलप कंट्रीज देख लीजिए आप विश्व में, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी जो प्रगति है वो प्रगति का मानक है सबसे बड़ा कि उनकी कनेक्टिविटी क्या है। कनेक्टिविटी के बहुत से माध्यम है, चाहे एयर कनेक्टिविटी है, रेलवे कनेक्टिविटी है आपकी, चाहे रोपवे की कनेक्टिविटी है, चाहे आपके जो सी के पोर्ट होते हैं उसकी कनेक्टिविटी है, जो अन्य जो दूसरे जो मेट्रोज की है, रेल, वो सब कनेक्टिविटी है। जब ये कनेक्टिविटी प्रदेश के अंदर आ जाती है तो वो प्रदेश डेवलपमेंट की डेवलपिंग स्टेज में जाता है, फिर डेवलप होता है। वो ठीक है, लेकिन विपक्ष सवाल ये कर रहा है कि क्या नियमित तौर पर चलेंगे, क्योंकि पहले भी कई जगह देखा गया कि नियमित तौर पर फिर वो चीजें नहीं चल पाती हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहले से बहुत ही छोटा था, वहाँ पे चंद फ्लाइटें उड़ा करती थी अन्य प्रदेशों के लिए। आज की जब से उसका उच्चीकरण हुआ है, विस्तारीकरण हुआ है, आज आप तमाम प्रदेशों में वहाँ पे आप देख सकते हो कि तमाम प्रदेशों के लिए आज वहाँ से हवाई सेवा सुचारू की गई है। एक भी आपको ऐसा सुनने में आया कि वहाँ से कोई जो पहले से शुरुआत की गई थी उसमें किसी प्रकार का विघ्न या किसी प्रकार की रोक लग गई है। अभी इसको तो मुझे लगता है कि जो पिथौरागढ़ से यहाँ तक जो जॉली ग्रांट तक उसको तो 6-7 महीने से भी अधिक समय होने वाला है, तो वहाँ तो किसी प्रकार का आपको सुनने को नहीं मिला है कि उसमें किसी प्रकार का कि भाई उसमें कोई विघ्न आया है। लेकिन जो देहरादून से अल्मोड़ा वाली, उसमें आज वहाँ के विधायक कह रहे हैं ना कि ये पहले भी शुरू हुआ, फिर और किराए पर भी सवाल उठाया। अब आप लोग कह रहे हैं कि आम आदमी उड़ेगा, लेकिन कैसे उड़ेगा? अगर किराया ज्यादा होगा तो आम आदमी कैसे उड़ेगा? आम आदमी हर चीज को आज की डेट में बड़ी सरलता से जी रहा है। हमारी सरकार में अगर मैं आपको बताता हूं कि अंतरा जी, अगर आपको थोड़ा सा भी विरोधाभास है मेरी बात, मुझे नहीं है, विपक्ष कह रहा है ना विपक्ष ने कि जब किराया ज्यादा होगा तो आम आदमी कैसे उड़ेगा? इसमें तो फिर वीआईपी ही उड़ेगा। अब जब पूरे सिस्टम को आप कंगाल बना दोगे, पूरे सिस्टम को आप तुष्टीकरण की भाव से देखोगे, पूरे सिस्टम को आप सरकार की योजनाओं से हटा दोगे, तो आम आदमी व्यक्ति क्या कर पाएगा? आज तो पूरा जितने भी आम व्यक्ति है वो सरकार की योजनाओं से जुड़ा हुआ है, और जब सरकार की योजनाओं से जुड़ा होता है तो उसको तमाम योजनाओं का लाभ मिलता है। आज तमाम योजनाएं जो सरकार से हमारे जो आम व्यक्ति लाभ ले रहा है, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे कृषि की हो, चाहे आपके जो मैंने कहा कि रोड कनेक्टिविटी की हो, चाहे मंडी की हो, तमाम वो योजनाएं आज जो आज ले रही। सहकारिता में देख लीजिए हम, और हमने जिस प्रकार से 72,000 से अधिक सहायता समूह बनाए हैं। आप इस छोटे से राज्य में 72,000 सहायता समूह बनाना, महिलाओं के उनको सशक्तिकरण की ओर ले जाना, उनको समृद्धि की ओर ले जाना, वो राज्य की प्रगति से उनको जोड़ना, ये क्या छोटा काम दिखता है आपको? इस राज्य को, एक राज्य हमको ऐसा दिया गया था, कांग्रेस के जब दिया था हमको, कंगाल राज्य दिया था हमको, बिल्कुल मतलब कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ावा राज्य दिया था। यहाँ पर तमाम हमने वो देखे कि कांग्रेस के समय किस प्रकार से आवाजें उठा करती थी, और आज देख लीजिए उत्तराखंड कितना समृद्धि की ओर जा रहा है। आज हर क्षेत्र में जैसी भारत सरकार की कोई रिपोर्ट बनती है, उत्तराखंड सबसे आगे होता है। मैंने कहा ना कि कोई राज्य हमारे समय पे एक भी योजना शुरू होती है तो वो लंबी यात्रा तय करती है। लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं या महिलाएं हैं, क्या इस तरीके की सब्सिडी की जो बात विपक्ष कर रहा है, इस पर विचार करना चाहिए? आप लोगों को ऐसा लगता है कि विचार करना चाहिए? हमारी सरकार समय पर उसका आकलन करती है, और जो इनपुट मिलते हैं उसके बाद जो सरकार को कदम उठाना होता है, सरकार बिना संकोच के, बिना किसी दुविधा के वो कदम उठाती है। आज उत्तराखंड में जो प्रगति हासिल की है, मुझे 24 वर्ष अभी हमारे राज्य को बने हुए 25वें वर्षों में अभी हो जाएंगे 9 नवंबर को, तब देखेंगे आपकी उत्तराखंड, आप देख ही रहे कि उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे आज बढ़ रहा है। आज उत्तराखंड में दूसरा मैं आपको बताता हूँ, ऊर्जा प्रदेश के नाम से उत्तराखंड जाना जाता है। कैंथोरा जी, कांग्रेस बता दे मुझे अपने शासनकाल के समय एक भी इन्होंने ऊर्जा से संबंधित कोई परियोजना शुरुआत करी? चलिए ठीक है, अब मैं जवाब हमने तो बड़ी परियोजनाओं से लेके छोटी परियोजनाओं को, जब हमने कैबिनेट में तय किया था कि उत्तराखंड में छोटी परियोजनाओं पे भी काम होना चाहिए। ठीक है। कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो अभी पूर्ण होने वाली है। उसमें से एक परियोजना पिछले वर्ष ही बन के तैयार हुई है,
मोरी नेटवाड़ परियोजना जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती नहीं वो बात आपकी 62 ठीक है, किलोवाट की ठीक परियोजना ठीक है। है। अच्छा थोड़ा और- हेली पर रह यार, मैं थोड़ा थोड़ा सा मैंने कहा ना कि हमारे समय पे जो भी परियोजना शुरू हुई है उसने अपने ठीक है, अंतिम स्वरूप अच्छी में बात है। आके और उत्तराखंड आज तो बल्कि को लोकार्पण रोशन हुआ किया है, लोकार्पण के बाद हम चर्चा कर रहे हैं, अच्छी बात है सरकार की कि लोकार्पण हो गया, कोई आज वायदा या कोई घोषणा नहीं की है। आशीष सैनी जी जवाब दीजिए। देखिए मैं बहस को केवल हेलीपैड पर ही रखना चाहूंगा। मेरी आदत नहीं है कि मैं हेलीपैड से उड़कर कहीं और चला जाऊं। हेलीकॉप्टर सर्विस के बारे में हमारे जो सवाल है, आप ये बताइए कि हेलीकॉप्टर से जब आदमी उतरेगा और अल्मोड़ा में उतरेगा और उसे अल्मोड़ा से अगर रीची जाना होगा तो जाने के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध है? जिस राज्य की सरकार ने बसों की खरीद नहीं की है, जिस राज्य सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बड़ी खराब बदहाल स्थिति में पहुंचा रखा है, वो राज्य के लोग अगर ये बात कर रहे हैं कि हम बहुत जबरदस्त सुविधा और बहुत जबरदस्त ताकत के साथ, और हम उत्तराखंड पूरा हिंदुस्तान में नंबर 1 हो चुका है, पता नहीं कितने ऐसे जुमले हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से लगातार सुनते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री ने फैंसी ड्रेस कंपटीशन करके दुनिया भर के राज्यों में और देशों में जाकर ये कहा कि उत्तराखंड में निवेश लाइए। दूसरी तरफ ये उत्तराखंड में भू कानून में संशोधन की मांग को उठावा देते हैं कि भूमि कानून को संशोधन हो और बाहर के निवेशकों को, बाहर के लोगों को आने से प्रतिबंधित किया जाए। तो एक तरफ सरकार के पास परिवहन के लिए बसों को खरीदने का पैसा नहीं है। दूसरी बात, जब ये जो लोग तुलना करते हैं कि दूसरे राज्यों में ऐसा है और हमारे राज्य में ऐसा है, बिल्कुल साफ और स्पष्ट नीति है कि जीएसटी का, टैक्स कलेक्शन का जो हिस्सा राज्यों का है, यदि वहां भाजपा की सरकार नहीं है तो उसके पैसे में जानबूझकर देरी की जा रही है, नंबर 1। और ये जो हेलीकॉप्टर की सुविधा है, प्रधानमंत्री जिस शब्द की घोषणा करते हैं वो तो एक भ्रष्टाचार निकलती है लास्ट में। चाहे उज्ज्वला योजना शुरू करे, चाहे वो जो हेल्थ कार्ड है वो उसको जो आयुष्मान कार्ड है उसको देखे, ठीक है। अरे तो आज ये हेलीकॉप्टर नहीं, सर्विस भी हमें घोटाले के रूप में दिखाई दे रही है। कहां पर घोटाला हुआ आज? आएगी वो कंपनी नहीं आशीष जी, यहाँ पर यात्रियों को ले जाएगी और उसमें आम यात्रियों के लिए क्या? अरे ये कमाल, ये तो आप कमाल की बात कर रहे हैं। हेली सेवा आज शुरू हुई, आपको घोटाला भी उसमें दिखाई दे दिया, अब ये हो जाएगा। अब ये इस तरीके के नहीं, मैं इसलिए घोटाला इसलिए कह रहा हूं सर, जब हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू होगी, जो मुख्यमंत्री जी ने आज जिसकी घोषणा की है और हमने उसका स्वागत भी किया है, लेकिन उसमें जितने राइडर अभी लगाने शुरू करेंगे कि इतने दिन से पहले बुकिंग करो, ये बुकिंग में ये होगा, देर हो गई तो ये होगा, जल्दी हो गई तो ये होगा, ये निश्चित रूप से मुझे एक घोटाले के रूप में इसलिए आशंका लग रही है कि जिस चीज को भाजपा के नेता बड़े खिलखिलाकर जारी करते हैं, हमारा और मनोज तिवारी जी का स्पष्ट मत ये है कि राज्य का हित किसमें है। अभी हमारे यूकेडी के मित्र ने एक बात कही कि एयर एम्बुलेंस की सुविधा को इसमें जोड़ा जाए, नंबर 1। दूसरा, सरकारी जो हमारे कर्मचारी वर्ग के लोग हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन लोगों को लगातार सबसे अधिक ट्रैवलिंग अगर उत्तराखंड में करनी पड़ती है तो सरकारी कर्मचारियों को और विशेष रूप से पुलिस के लोगों को करनी पड़ती है। तो क्या उनको जब इसमें यात्रा की जरूरत पड़ेगी, राज्य सरकार को आवश्यकता होगी, तो राज्य सरकार के लिए किन दरों पर लेंगे? मुझे पूरी आशंका है कि ये जो बढ़ी हुई दरें हैं, ये जो महंगी दरें हैं, इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए सुविधा के नाम पर ये टेलीकॉम, ये जो हेलीकॉप्टर कंपनियां हैं, इनकी जेब भरने का काम ये सरकार करने जा रही है। राज्य का एक हेलीकॉप्टर राज्य के स्थानीय आदमी के नाम हो, मैं तो खुश होऊंगा जब मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के किसी भी एक युवा को चुन ले, चाहे वो अपनी पार्टी किसी युवा को चुन ले, एक हेलीकॉप्टर उसे खरीद कर दे और किस्त में उससे पैसे वापस ले ले। वो देना रोजगार। हम कंपनियां बाहर की आएंगी हमारे, लेकिन हेलीकॉप्टर का मालिक तो हमारा होना चाहिए, हमारे राज्य का। वो ठीक है, लेकिन आशीष सैनी जी देखिए, वीरचंद गढ़वाली योजना में क्या सारा बजट मंत्रियों के, वो ठीक बात है आपकी, लेकिन किसी के लिए मना नहीं है। उत्तराखंड के लोगों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए मना नहीं है। अब यही बात टिहरी में क्रूज को लेकर हुई थी, तो कोई मना नहीं था, लेकिन उसके लिए कौन कर सकता है उस काम को, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। हालांकि आपका सुझाव मैं भाजपा से जवाब ले रहा हूं। सत्यवीर चौहान जी शॉर्ट में दीजिएगा, फिर 2 लोग और भी हमारे साथ मेहमान। मैं आपको बता दूं, कैंथोरा जी, इन्होंने कहा कि योजना भ्रष्टाचार, कांग्रेस को तो नैतिक अधिकार ही नहीं है भ्रष्टाचार पे। मैंने बताया भी कि इनके 3 बिल्कुल अधिकार है, पूरा अधिकार है। आप इस तरह की बातें मत कीजिए। आप बताइए कि सारी योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है? मैंने आपका, अच्छा ठीक है, जवाब सुन लीजिए। हेलीकॉप्टर में लूट की गई है, नहीं की गई है? बुकिंग करने पे गड़बड़ की गई है, मान्यवर जी, छत्तीसगढ़ में हेलीकॉप्टर लगाना पड़ा, धीरज साहू के जब पैसे लाने पड़े आपके राज्यसभा सांसद के, उस पर जवाब है, शांत हो जाइए, अब सुन लीजिए। अच्छा, मैं बताना चाहता हूँ, आप पिछले 7 वर्षों से हमारी सरकार है कैंथोरा जी, एक आप बता दीजिए कोई भ्रष्टाचार का उदाहरण दिखाओ।
हमारे मैं खिलाफ 10 बता एक भी दूंगा। ऐसा आंदोलन हुआ हो कि मैं भ्रष्टाचार 10 की बता बात दूंगा, बात आप एक सामने कह आई रहे हैं, मैं होगी। 10 बताऊंगा। और ठीक है, यहाँ ठीक तो है। आप शांत हो जाइए, या सुन लीजिए। बिजली की महंगी दरों पर खरीद के अरे आप गड़बड़ बिजली की कर रहे हैं। मान्यवर जी, वहाँ पावर टॉयलेट की ट्रेडिंग सीट में के भी घोटाला वो हो रहा है। अंदर जाके, घरों के अंदर जाके हिमाचल में कितने देख रहे हैं कि बताऊं कौन सी आपको? टॉयलेट की कितने सीट लगी है। बताने हैं? आप हिमाचल का देखिए दुर्भाग्य कितने देखिए, जाएंगे। खटाखटी योजना शास्त्र कैसे चल रहा है वहाँ पर। राहुल गांधी का खटाखट कंगाल हो रहे हैं इनके राज्य जहाँ पर शासित है। नहीं, और ये उत्तराखंड राज्य देख चुनाव लीजिए प्रचार कितना मत कीजिए यहाँ पर। स्पष्ट चुनाव प्रगति कर प्रचार रहा है। करने वो नहीं भी आए हिमालयन राज्य, हिमाचल, चुनाव हम भी प्रचार हिमालयन करने राज्य नहीं आए। कहाँ EVM कहाँ हमें और चार्ज कहाँ की वो गई है, तब आप चुनाव जीत कर साथ में आते हुए। हैं। चुनाव आप काम के कुछ नाम ही पर महीनों जीत का के अंतर नहीं है। आते। हम कहाँ पर EVM और ये चार्ज कहाँ पर करते है। हैं आपके अंधेरे में और बैठकर। मैं आपको बता दूं केंद्र आप राज्य तो तो सुनने EVM को के तैयार लुटेरे नहीं हैं, क्योंकि लोकतंत्र घबरा के जाते हैं। लुटेरे ठीक है सैनी जी, अच्छा सुन लीजिएगा, एक सेकंड सुन लीजिए। भ्रष्टाचार में इनके तमाम मुख्यमंत्री लिप्त है। आप तो पूरा लोकतंत्र एक के परिवार हत्यारे हैं। जमानत पे बाहर है, आप तो चाहे रात के बाड्रा से अंधेरे में लेके EVM की सोनिया बैटरी गांधी, चार्ज इंदिरा करते हैं, गांधी, काम करते हैं महाराज। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सब ये जमानत पे बाहर आप है। हरीश राहुल रावत गांधी को नहीं, जमानत अमित पे शाह भारत नरेंद्र सीबीआई। मोदी ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुद्दे पर आ जाते हैं। एक मिनट आशीष सैनी जी सुन आपकी लीजिएगा। पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री मैं आप ही का बनाया, सवाल पूछ रहा हूँ। प्रधानमंत्री अच्छा। बनाया, गृहमंत्री बनाए। अच्छा, सुक्कू को हमने मुख्यमंत्री बनाया हिमाचल में, तब वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वहां पर। अरे कैसी मूर्खता वाली बात करते हो, थोड़ा थोड़ा सोच के अरे बोला आप करो। कर रहे हैं ना बात, हमने तेलंगाना आप कर रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री, ना अमित शाह हमने की बात कर रहा हूँ। कर्नाटक मैं मुख्यमंत्री अमित शाह बनाया। की और नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ, क्या पुष्कर सिंह धामी की बात कर रहा अरे हूँ। नरेंद्र मोदी की बात तो जो विश्व आप कर रहा है। अग्निवीर मुख्यमंत्री बनाते हैं सैनी ना, जी, जैसे आपके घोटाले नरेंद्र मोदी की पकड़ते हैं, बात तो आप विश्व बता कर देते रहा हैं। ठीक है, ठीक है। है। और जो अभी जो अमेरिका में जो अभी कैंडिडेट है, प्रेसिडेंट के कैंडिडेट है, वो सब नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं कि भारत देख लीजिए कहाँ कंगाल भारत था और कहाँ आर्थिक भारत है, नाम कहाँ बताने शुरू भारत करूँ पहुंच क्या मैं चुका है। आपके? अच्छा ठीक है, आप दोनों लोग एक मिनट। हाँ ठीक है, चौहान जी चुप हो गए, सैनी जी आप भी थोड़ा सा चुप हो जाइए। मैं थोड़ा आगे बढ़ लेता हूँ। एक मिनट चौहान जी, यूकेडी से एक सवाल ले रहा हूँ। ठीक है। आपने 3 बार मौका दिया बोलने का। ये लगातार एक विषय जो आपका रखा गया है हेलीकॉप्टर सर्विस, उस पर बोलने के मान्यवर बजाय जी, आपके समय कभी तो पानी अनेक के लिए राज्यों पैसे में नहीं थे लोगों के पहुंचने लिए देने के लिए, यहाँ तो हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं एक हेलीकॉप्टर की कीमत कितनी होती है। सैनी जी, सैनी जी, आपके यहाँ एक गिलास पानी ठीक है। देने के लिए पैसा नहीं था ठीक है चौहान जी, सरकार में, ठीक है। कंगाल कर दिया था भ्रष्टाचार में। एक सेकंड, यहाँ तो मैं हेलीकॉप्टर टिकम आ राठौर जी रहे पर जा रहा हूँ। हैं। सत्यव्रत चौहान जी एक और मिनट। प्रदेश को जोड़ा जा रहा है बनाया हुआ है, ये और प्रदेश सुदूरवर्ती हमारा क्षेत्रों चलाया को हुआ जोड़ा है। जा रहा है जहाँ पे आपने कुछ नहीं कनेक्टिविटी किया। बहुत आवश्यकता है। आप तो एयर कनेक्टिविटी मंदिर बहुत के बाहर आवश्यकता बैठे है। भिखारी आपको और समझ में नहीं वो आएगा चप्पल चुराने क्योंकि जाते आप हैं, इस राज्य पूजा करने के जाते हैं बनने आदमी। के पक्ष में ही नहीं थे, इस राज्य आप के तो मंदिर के विरोधी बाहर थे। बैठ के इसीलिए आप चप्पल चुराने वाले लोग हैं। 2017, आपसे कोई 2019, अपेक्षा नहीं कर 2024 के सकते हम। चुनाव में समाजवादी आपने पार्टी तो से राम मंदिर में गठबंधन घोटाला करके कर लिया, जिन्होंने केदारनाथ की मंदिर हमारी में घोटाला आत्माओं कर को लिया। कुचलने का कैसे काम लोग किया, हैं आप? हमारी वीर आपसे नारियों को कैसे भरोसा कुचलने कर का लेंगे? काम आप किया, हमारे हेलीकॉप्टर युवाओं के सर्विस आंदोलन को चलाएंगे? कुचलने अच्छा का ठीक है काम सर, किया। आगे बढ़ जाते हैं। बहसबाजी ठीक नहीं है, समय के लिए होता है। एक सेकंड। औद्योगिक पैकेज कुचलने का काम चौहान जी एक किया, मिनट। हरीश रावत की ठीक सरकार ने है, किया। ठीक है। मैं सैनी जी की आवाज डाउन करा रहा हूँ। एक सेकंड चौहान जी, आपको तो मैं कह सकता हूँ, आप स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ। टिकम राठौर जी, 2 चीजें आई। एक तो किराए को लेकर कि किराया कम होना चाहिए, सब्सिडी की बात कर रही है, विपक्ष भी कह रहा है। इस पर आपका वक्तव्य? बिल्कुल, किराया थोड़ा कम होना चाहिए, किराया बहुत ज़्यादा है। और एक बात मैं और मुख्यमंत्री जी से ही कहना चाहता हूँ, यदि वो हमारी बातों को कहीं सुनते होंगे, आपने पिछले उसमें अभी हेलीपैडों को लेकर कई टेंडर निकाले और कई हेलीपैड बने हैं। हम चाहते हैं, यूकेडी ये चाहती है, यूकेडी के हमारे घोषणा पत्र में भी था ये चीज़ें, तो उसमें ये सेवा का पूरा लाभ मिले और उसको इस्तेमाल किया जाए, ताकि गाँव के जितने भी जो जहाँ हेलीपैड बने हैं वो रूटीन रूप में कार्यरत रहें और इन सेवा से उसका लाभ जनता को मिल सके। ठीक है। डॉक्टर अनिल चंदोला जी, अगर पिछले अनुभवों को हम देखें प्रदेश में, तो इससे किस तरीके से एक आकलन लगाया जा सकता है कि बहुत सारी जो सेवाएं शुरू हुई फिर वो नियमित नहीं चलती, इस बात का जिक्र पहले भी आया, और किराए को लेकर भी एक बात है कि आम आदमी कैसे उड़ेगा, तो इस पर भी कुछ सरकारों को सोचना चाहिए, काम करना चाहिए। देखिए, ये कोई जो रास्ता इसका हाँ, निकाला ये जो सेवा है ना, ये बेसिकली अफोर्डेबल सेवा होनी चाहिए। ये ऐसी हो कि आम आदमी, जैसे खुद बीजेपी या प्रधानमंत्री जी भी बार बार ये बात कहते हैं कि आम आदमी की सेवा, तो वो आम आदमी की सेवा तभी होगी जब वो उसकी रेंज में होगी, उसकी पॉकेट की रेंज में होगी, कि उसको लगे कि हाँ मैं जा सकता हूँ। किसी का बहुत अर्जेंट काम है और उसे देहरादून आना है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा किराया होगा तो स्वाभाविक तौर पर वो नहीं आ पाएगा। अगर उसमें कुछ कम करने की कोई सरकार को सोचना पड़ेगा कि कैसे वो ऐसी योजना बने कि जो सबके फायदे के लिए हो, वो केवल कुछ जो अपर क्लास लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है उनके लिए सेवा बन के ना रह जाए, वो आम आदमी की रीच में आए, तो उसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। दूसरा, जो हेली एम्बुलेंस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम कई बार देखते हैं हमारे पास 108 एम्बुलेंस का बहुत बड़ा बेड़ा है, लेकिन कई बार आप देखो पहाड़ में ऐसी स्थिति हो जाती है कि लोग घंटों एम्बुलेंस का इंतजार करते हैं लेकिन एम्बुलेंस नहीं आती, बहुत बार लोगों को परेशान होना पड़ता है। तो वो ना हो जाए, और वो एम्बुलेंस, हेली एम्बुलेंस की अगर सेवा माना इसमें इसको जोड़ते हैं, तो वो कैसे आम आदमी की रीच में हो, आम आदमी कैसे उसका उपयोग कर सकता है। क्योंकि अभी जैसे बहुत बार हम देखते हैं कि हेली एम्बुलेंस अभी भी
कई बार लोगों को सुविधा मिल रही है, लेकिन वो कैसे मिल रही है कि वो किसी आपको पहुंच वाले आदमी से सिफारिश करनी पड़ती है तब जाके मिलती है। कैसे वो आम आदमी सिफारिश करे या आम आदमी बोले, उसको जरूरत हो और उसको मिल पाए, उसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। देखिए, ये तो सब मान रहे हैं कि वो सर्विस बहुत अच्छी है, जहां हमारी एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, सड़क की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, उसका फायदा होगा राज्य को, उसमें नुकसान वाली कोई बात नहीं, वो हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन उसको कैसे एक तो भ्रष्टाचार से मुक्त रखें, कैसे उसको अफोर्डेबल बनाएं और कैसे आम आदमी की रीच में लाएं, इन चीजों पे सोचना पड़ेगा सरकार को। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है सत्यवीर चौहान जी। जिस तरीके से ये तमाम चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं कि इस पर सरकार को सोचना चाहिए, और विपक्ष भी इन बातों को कर रहा था, कनेक्टिविटी बहुत अच्छे होनी चाहिए, और अभी किस तरीके से और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से कोशिशें की जा रही हैं। और एक सवाल कांग्रेस ये कर रही थी कि हेलीपैड पर तो पहुंच गई, लेकिन उसके बाद की कनेक्टिविटी को लेकर भी कांग्रेस को ये दिक्कत है कि सड़क कनेक्टिविटी उस हिसाब से नहीं है। हाँ, नीति माणा तो रोड़े पहुंच गई है। कांग्रेस को अभी भी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है कि जो उत्तराखंड जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगता हुआ प्रदेश है, नीति माणा जो चाइना से लगता हुआ है, वहाँ तक सड़कें पहुँच गई है। कांग्रेस को अभी भी कहावत है कि सोए को जगाया जा सकता है, मगर जो जागा हुआ उसको नहीं जगा सकते। वो कुंभकर्णी निंद्रा में कांग्रेस इस समय है, इनको जगाने की भी आवश्यकता नहीं, ना प्रदेश की जनता चाहती है कि ये जागे, क्योंकि जब इनका शासनकाल था उत्तराखंड में इन्होंने जिस प्रकार का परिदृश्य दिखाया, वो उत्तराखंड के मान सम्मान को जो ठेस पहुंची, आंदोलनकारियों की भावनाओं को जो ठेस पहुंची, दोबारा ये यहाँ की जनता इनको नहीं देखना चाहती। तमाम आप देख लीजिए राजनीतिक परिदृश्य देख लीजिए, बार-बार कहा पहुंचते हैं और ये नीति माणा के सड़क मार्ग पर पड़े हैं, हेलीकॉप्टर की बात करते हैं, कर क्या रही? अरे माननीय जी, आप शांत हो जाइए, आपको हेलीकॉप्टर अरे आप शांत नहीं हो रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं। नीति माणा, आप हेलीकॉप्टर सर्विस के भ्रष्टाचार की कौन खुल रही है तो आप बात नहीं कर रहे। चिंता मत करिए आप। ठीक है, आशीष सनी जी एक बार सुन लीजिएगा, आप बात नहीं कर रहे। सनी जी जाएंगे आप नीति माणा सड़क बना के बनाने पहुंच गए, वहीं ले जाएंगे, जब आप पैदा नहीं हुए तब से नीति माणा में सड़क है, सीधा वहीं ले जाएंगे आप, चिंता मत करिए। और 1962 के जो गांव खाली हुए थे, जो दोबारा से जिनको बसाया जा रहा है, वहां भी ले जाएंगे आपको डायरेक्ट, चिंता मत करिए। नहीं, भाजपा ही कह रही है आशीष सैनी जी कि सड़क कनेक्टिविटी को लेकर भी काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि अगर ग्रामीण सड़कों की बात करें, और पिछला एक आंकड़ा अगर आप देख लीजिए 2017 के बाद ही चलिए बात, एक सड़क बनाने का इन्होंने कोई काम किया हो, केवल भ्रष्टाचार, 2-3 किलो लीसा लकड़ी बजरी चोर रही, लीसा चोरी होता, लकड़ी चोरी होता, और शराब चोरी होता, बजरी चोरी होता, और क्या हो रहा था उस समय? कुछ भी नहीं हो रहा था प्रदेश का। आशीष सैनी जी आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड। मेरे सब्जेक्ट में बहुत महत्वपूर्ण बात रहती है। उन्होंने कहा कि भाई स्वास्थ्य के क्षेत्र की इन्होंने बात की, मेरे सब्जेक्ट के बहुत करीब रहता है। उत्तराखंड में मैं आपको बता दूं, पिछले 7 वर्षों में जितना स्वास्थ्य में काम किया है, मुझे लगता है इसमें और प्रगति उत्तराखंड को मिलेगी। हमने 2 मेडिकल कॉलेज देने का काम भी किया, चाहे श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज हो, और पाइपलाइनिंग में आपका पिथौरागढ़ भी है, हरिद्वार भी है और हल्द्वानी भी है, और सैटेलाइट एम्स लाने का भी काम हमारी सरकार ने किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो ये तो मैंने आपको बताया कि जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अटल आयुष्मान के माध्यम से उत्तराखंड में अभी तक, आज तक का आंकड़ा बता रहा हूँ, हो सकता है कि ये और अब हो गया होगा, 14 अरब से अधिक हमने पैसा खर्च किया है उन आम लोगों पे जिनके किसी के घर बिक जाते थे, किसी की जमीन बिक जाती थी, कोई अपनी माँ के गहने रखते थे, अपने बहू के गहने। लेकिन चंदोला जी ने स्वास्थ्य खराब होता है तो उसके लिए एक सेकंड में जोड़ता हूं, एक और विषय रखा उसी में 108 जो एम्बुलेंस सेवा है, ये खंडूरी जी के समय पे होती है, हमारे समय पे पूर्ण रूप से अच्छे रूप से संचालित थी, मगर जैसे ही कांग्रेस की सरकार आती है उसके चक्के जाम हो गए। क्यों? डीजल पेट्रोल के लिए पैसा नहीं था उसमें डालने के लिए, सरकार वो जो कर्मचारी थे उनके लिए पैसा देने के लिए नहीं था। मगर मैं आपको बता देता हूँ, इन 7 वर्षों में 5 लाख से अधिक प्रसूता महिलाओं की हमने डिलीवरी उसके माध्यम से करवाई है। और जो अन्य जो कोई बीमार होता है वो आंकड़ा अलग है। हमारे समय में एक बार भी उस समय अभी तक एक भी हड़ताल नहीं हुई है। और कांग्रेस के समय इतनी महत्वपूर्ण योजना जो हमारे द्वारा संचालित की गई थी, ये एक पैसा रिलीज नहीं किया गया। मैं चंदोला जी का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं, उन्होंने इस विषय को लाया जो हमारी सरकार ने बहुत काम कर रही है। 275 से अधिक जांचें ऐसी है लेबोरेटरी की, ठीक है, अच्छा ठीक है, कैंथोरा जी, जो फ्री में हो रही है, आम लोगों को मिल रही है, और ये 24 घंटे हो रहा है। और दून मेडिकल कॉलेज आने के बाद और जिला हॉस्पिटल में लेके, ठीक है चौहान जी, ठीक है। मैं आशीष सैनी जी आप ही के पास आ रहा हूँ। आशीष सैनी जी, आज की पूरी चर्चा पे हॉस्पिटलिटी और
आज की पूरी एक मिनट आशीष सैनी जी आप ही के पास आ रहा हूं। आप किस विषय बात आप ही के पास आ रहा हूं। हेलीकॉप्टर सर्विस पर बात करो। हाँ, हेलीकॉप्टर सर्विस पर आपको फाइनल अरे अपनी कमेंट, सर्विस करवा लीजिए पहले। फाइनल कमेंट आप कांग्रेस की सर्विस एक करवा सर, लीजिए। चौहान जी। सुविधाओं पे आ गए ना, मेरे पास तो स्वास्थ्य सुविधाओं में भी घोटाले हैं इनके पास। ठीक मेरे है, पास तो घोटालों की पूरी लिस्ट है। आपके तेलंगाना राज्य की या एक मिनट कर्नाटक की या आशीष हिमाचल सैनी की? जी आपको अरे फाइनल तेलंगाना में मत डूब के मरी है, ये व्हाट्सएप पे भेजा है किसी ने, आपको गलत भेज दिया है। अच्छा, व्हाट्सएप राहुल गांधी के तेलंगाना WhatsApp पे आया बहुत होगा। समृद्ध राज्य है और आपसे बहुत बेहतर है। अच्छा चलिए ठीक है, मैं फाइनल कमेंट चंदोला जी का ले रहा हूँ आज के उस पर। चंदोला जी, जिस तरीके से आपने बताया भी कि हेली सेवाओं के होने से कितना फायदा होता है, किस तरीके से इसमें और सुधार किया जाना चाहिए, लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि कितना और लगता है आपको कि उत्तराखंड में हेली सेवा पर, एयर कनेक्टिविटी पर काम करने की आवश्यकता है? देखिए, काम करने के लिए तो सब चीज़ें असीमित हैं जी। क्योंकि हमारा जो राज्य है, आप देखिए कि जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं ना, अब जैसे मैं चमोली जिले का रहने वाला हूँ। चमोली प्रशासनिक रूप से इतनी बड़ी इकाई है, वैसे ही पौड़ी है, सारे जिले आप ये देखो कि अगर जिले में 1 या 2 एयरपोर्ट भी होंगे ना, हेलीपोर्ट, तो वो भी कम पड़ जाएंगे क्योंकि आप एक एरिया को कवर करेंगे तो आपका दूसरा इलाका छूट जाएगा। तो वो तो जितनी बेहतर होगी उतना अच्छा रहेगा। कोशिश ये होनी चाहिए। देखिए, बरसात के समय क्या होता है ना कि हमारी जो लिंक सड़कें हैं वो भी बंद हो जाती हैं, कई बार जो हमारे मेन हाईवेज हैं वो भी बंद हो जाते हैं। तो उस समय अगर हमारे पास इस तरह की कोई सेवा रहती है, और हमें ये भी देखना होगा कि कैसे उसका संचालन उस दौरान किया जा सकता हो, ये भी हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि बरसात में तो हमारे यहाँ हेली सेवा भी बंद हो जाती है। तो उसके लिए ऐसा ना हो कि हम इमरजेंसी के लिए कोई प्लान बना रहे हो और वो इमरजेंसी में फेल हो जाए। तो उस पर भी सरकार, मुझे लगता है, सोच रही होगी सरकार। निश्चित तौर पर वही विशेषज्ञ बैठे हैं, वो इस जब हेली सेवा शुरू हो रही है और इन सब चीजों पे सोच रहे हैं, तो ये भी उनके दिमाग में होगा, इस पे भी बात हो रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। कुल मिला के जिन भी योजनाओं की शुरुआत हो रही है उनका नियमित तरीके से वो योजनाएं चल पाए, ये जरूर होना चाहिए। आशीष सैनी जी शॉर्ट में कीजिएगा, उसके बाद वाइंड अप करूंगा। मैं बिल्कुल आपसे केवल 20 सेकंड लूंगा जी। और मैं 2 ही बात कहूंगा। नंबर 1, हेलीकॉप्टर कंपनियों में यदि कंपनियों ने यदि भ्रष्टाचार और लापरवाही की, उसके लिए क्या नियमावली बनाई गई है, नंबर 1 बात। नंबर दो, आप अपने जो बीजेपी प्रवक्ता महोदय हैं, इनको ये जरूर कहिए कि जिस विषय पर डिबेट हो उसको याद करके जरूर आए। अच्छा ठीक है, क्योंकि किसी और मेरे सामने तो आप किसी भी विषय पर बात ठीक हो गया। करेंगे, ठीक किसी भी विषय पर बात करेंगे, मेरे पास सबके समाधान है। बस सब ठीक हर एक नहीं, व्यक्ति ठीक है, की नहीं पोल आप खोल चुके हैं। आप एक अच्छे ऐसा वक्त कोई है, ये मुद्दा मैं नहीं मानता कि हूँ। पोल ना खुली हो। नहीं अच्छे वक्त लेकिन है, ये मैं मानता हूँ इस केवल बात को। मुख्य चौहान जी भी मुद्दे बहुत पे अच्छे ध्यान वक्त है। भटकाते हैं। आप हेलीकॉप्टर ठीक है, कंपनी में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से करेंगे, मुझे पूरी आशंका है। और भ्रष्टाचार हम करने नहीं देंगे। चलिए ठीक है। अच्छा, समय आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है और आप लोग विपक्ष में, आपके सवाल पूछना बनता है, सत्ता पक्ष को जवाब देना है। फिलहाल सत्यवीर चौहान जी, आशीष सैनी जी, डॉक्टर अनिल चंदोला जी और टीकम राठौर जी, आप सबका बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए। प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, ये अच्छी बात है, लोगों को इसकी सुविधाएं मिले। विपक्ष के भी सवाल हैं, आम जनता भी सोच रही है कि किस तरीके से एक ऐसा किराया भी तय किया जाए जिसमें कि आम व्यक्ति भी उड़ान भर सके, ताकि इस योजना को और ज़्यादा फायदा हो। लेकिन उसे किस तरीके से तय करना है, किन लोगों को सब्सिडी भी इस पर दी जा सकती है, इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए, ताकि जो सुविधाएं आ रही हैं उससे आम व्यक्ति भी जुड़ सके। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।